हाय, आई एम पूनम पटोड़े। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डोजेस फॉर्म मीन्स क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। वेनेवर वी सी दिस topic or dosage form, whenever we discussed about the dosage form, one question arises in our mind, that is the difference between the drug and the medicine, है ना। ड्रग एंड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। एंड हम कंफ्यूज होते हैं कि ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, जो मार्केट फॉर्मुलेशन है वो ड्रग है या मेडिसिन है। तो ये सब जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो वो देख लेना, उसके बाद आपको ड्रग एंड मेडिसिन का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म यानी क्या होता है ये देखने वाले हैं। ड्रग जो है एज इट इज फॉर्म में रेयरली यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन to make easy to the patient or administrable to the patient, it gets formulated or converted into administrable form. अब ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जो ड्रग रहती है उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक्टिविटी के लिए जो डोज रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। वो डोज बहुत कम रहता है, इसीलिए हम वो एज इट इज नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ 5 mg रहते हैं, कुछ 10 mg, जस्ट 1 mg, जस्ट 0.5 mg, इतना कम डोज रहता है ड्रग का, ठीक है। तो इतना कम डोज अगर ड्रग का रहेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट ड्रग डायरेक्टली। सो टू make administrable or for the convenience, by considering the conveniency of the patient, it is very important concept to formulate or modify to convert that drug इन द फॉर्म ऑफ द डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो जो डोजेस फॉर्म रहते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट रहते हैं मार्केटेड जो मेडिसिन है उसको ही हम क्या कहते हैं, डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म यानी क्या, ड्रग और नॉन ड्रग कंपोनेंट, और वी कैन से कि ड्रग और एक्सीपिएंट यूज करके हम ऐसा फॉर्म बनाते हैं कि जो पेशेंट के लिए कन्वीनियंस होगा टू यूज। डोजेस फॉर्म यानी क्या होते हैं, दीज आर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज। ये डोजेस फॉर्म जो है ड्रग प्लस एक्सीपिएंट के भी रहते हैं। अगर ड्रग की अमाउंट ज्यादा है तो एज इट इज भी ड्रग रहती है, बट इन रेयर केस जनरली जो ड्रग रहती है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ non-drug component, or we can say inactive component. Drug is the active component, जिसको inactive component, that component we call the excipient, ठीक है। ड्रग एंड एक्सीपिएंट मिला के जो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं जो पेशेंट के लिए कन्वीनियंस और उसको ईज होगा जो लेने के लिए, उसको ही हम क्या कहेंगे, डोजेस फॉर्म। ये जो डोजेस फॉर्म रहते हैं इट इज डिजाइन इन दैट वे कि उसमें ड्रग की अमाउंट और एक्सीपिएंट की अमाउंट भी क्या रहेगी, फिक्स्ड अमाउंट और अप्रोप्रिएट अमाउंट रहेगी, ठीक है। यानी ड्रग का जो डोज रहेगा वो भी प्रॉपर रहेगा, एक्सीपिएंट, नॉन ड्रग कंपोनेंट और इनएक्टिव कंपोनेंट जो रहेंगे जिसको हम एक्सीपिएंट कहेंगे वो भी क्या रहेंगे, एट द प्रोपोर्शन रहेंगे, ठीक है। एक प्रोपोर्शन में उसको मिलाया जाता है और एक फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाया जाता है जिसको ही हम डोजेस फॉर्म कहते हैं। अभी तो हमने देखा है कि डोजेस फॉर्म किसे कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो ड्रग डायरेक्टली नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ उसका डोज बहुत कम होता है जो कि डिफिकल्ट रहेगा पेशेंट को लेने के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा फॉर्म बनाना कि जो पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करने के लिए इजी भी होगा, कन्वीनियंट भी होगा, उस फॉर्म को ही हम क्या कहेंगे, डोजेस फॉर्म। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द स्टेट, दिस डोजेस फॉर्म गेट क्लासिफाइड एज solid dosage form, liquid dosage form, semi solid dosage form, gaseous or aerosol inhalation that we call the spray or pump. One more classification is miscellaneous classification. In this classification, miscellaneous, NDDS drug comes. NDDS means novel drug delivery system like liposome, proliposome, nanosome, that type of formulation. So in this way, on the basis of state and nature, it get classified in these classes. Depend on the nature and the state, like solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form, gaseous in the form of the aerosol,
inhalation, pump, spray we can say, and miscellaneous in that novel drug delivery system like proliposome, liposome, nanosome, like that. ठीक है, तो these are the different types of dosage form on the basis of nature and the state. In next video we will discuss about the solid dosage form in detail. Thanks for watching. If you like this video, then do not forget to like, share and comment on the comment box. For any query, you can also put the comment on the comment box, and like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.